तो वहीं रांची पुलिस ने ठाकुर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पति के अलावा सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद दहेज को लेकर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इसी को लेकर महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। वहीं सबूत मिटाने के लिए ठाकुर गांव के वगदा जंगल में शव को जलाने की कोशिश की गई। डेड बॉडी जला हुआ पूरी तरह से हमें मिला था, जिसमें एक महिला का और 2 छोटा बच्चे का था। जांच के क्रम में हमने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम जब जांच करके यह स्थापित की कि वो जो डेड बॉडी था ममता देवी और उनका पुत्र आर्यन कुमार और यशराज, ये तीनों लोग असल रामगढ़ जिला में आता है, वहीं के लोग रहने वाले थे और उनका ये डेड बॉडी। जांच करने के क्रम में ये साबित हुआ अभी तक के अनुसार, और 4 लोगों को हम लोगों ने डिटेन भी ये किया है। ममता देवी का पति विजेंद्र राम, उनके सास ससुर कमल राम, कौशल्या देवी और उनकी भाभी रीना। तो देखिए, सबूत मिटाने को लेकर सबको जलाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले ही एक महिला और 2 बच्चे का जला हुआ शरीर बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई थी। इसको लेकर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था और उस वक्त रांची पुलिस ने कहा था कि जल्द ही हम इस मामले को सुलझा लेंगे। और उसके बाद आज 3 दिन बाद आज रांची पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में खुलासा किया है और खुलासा करते हुए उस महिला के पति, ससुर और ननद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इस पर कि दहेज को लेकर उस महिला को बार बार उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद उस महिला को उसके ससुराल वाले लोगों ने ही जलाने की कोशिश की और जिसके बाद उसमें एक महिला और 2 बच्चों का बाद में शव बरामद किया गया है। तो देखिए, रांची पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें महिला का पति समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं रांची से, जहां पर पति, सास, ससुर और ननद को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, अभी रांची पुलिस 3 दिन पहले ही एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया था, एसआईटी टीम भी गठित किया था और उस वक्त रांची पुलिस ने कहा था कि हमारे पास अभी हम इनको पहचानते नहीं है, कहाँ की है। लेकिन 3 दिन बाद ही रांची पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बगदा जंगल से जिस तरह से 103 बरामद किए गए थे, एक महिला और 2 अन्य बच्चों का, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस ने गंभीरता से लिया। डीएसपी खिलाड़ी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम ने न सिर्फ रांची जिले बल्कि आसपास के जिलों को अलर्ट भेजा था। अलर्ट भेजने के जरिए ही रामगढ़ पुलिस से जो सूचना संकलन की गई, सूचना जिसके बाद दी गई, इसमें मृतक का पहचान जो है वो ममता देवी और उसके 2 अन्य छोटे बच्चों के रूप में की गई थी, जो कि 3 तारीख से है वो मिसिंग चल रही थी। इस पूरे मामले को लेकर के जब रामगढ़ पुलिस से और संपर्क साधा किया, जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि जो आरोपी हैं वो उनके अपने घर के हैं। उनके पति, माता पिता जो कि सास ससुर हैं और मृतिका की भाभी इस पूरी घटना में शामिल थी, जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह जो विवाद है, इसी को लेकर के ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। अंजाम जो है, जो रूपरेखा, जो चीजें बताई गई, जो जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर से बताया गया है ग्रामीण एसपी राज्य पुलिस के द्वारा कि जो मृतिका है उनका संबंध जो है पास के किसी अन्य युवक के साथ होने के शक में उनके पति सहित सास ससुर और उनकी भाभी ने इनका विरोध किया और 3 तारीख के रात्रि में इस पूरे मामले को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद गलत दबाव करके जब ममता देवी की जब गलत दबाव करके जब हत्या की जा रही थी, उसी दौरान उसके पास में ही सो रहे दोनों बच्चे भी जग गए, जिसके बाद रोने चीखने की आवाज
बाहर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को चुप कराने में या फिर उनसे भी रास्ते से हटाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर के साजिश रचा और तीनों को जो हत्या जो है उसी घर पर कर दी गई। उसके बाद मोटरसाइकिल अन्य संसाधनों के सहारे जंगल में ले जाया गया और ज्वलनशील पदार्थ के साथ जंगल के छिड़क करके आग के हवाले कर दी गई और उसके बाद पत्थर और दूसरे जो झाड़ियां थी उनसे छिपाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में पारिवारिक विवाद खुल करके मामला सामने आया, चूंकि पति और जो अन्य जो लोग हैं घर पर रहते नहीं थे, वो पुणे में अपनी नौकरी जो है वहां किया करते थे, लेकिन विवाद जो है वो पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था। और जो जानकारियां मिल रही है कि दोनों परिवार के बीच में इतनी कहासुनी हो रही थी कि जब बीच में सास ससुर ने अपनी बहू को मना किया किसी अन्य युवक से संपर्क साधने को लेकर के, तो बहू के द्वारा भी इस पूरे मामले का विरोध किया गया, उसे धमकी दी गई कि दूसरे केसेस में फंसा दी जाएगी या फिर दूसरे अन्य चीजों कहा जाता है कि दहेज को लेकर भी घर में बातचीत चल रही थी, दहेज को लेकर भी आरोप लग रहा है कि प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा भी कुछ था क्या? देखिए, अमूमन जब भी किसी पति पत्नी या सास ससुर के साथ विवादित मामला सामने आता है तो उसके बाद जो मायके के पक्ष के लोग होते हैं वो दहेज जैसे मामले अक्सर जोड़ते हैं। हालांकि इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही थी कि क्या दहेज के लोभी को लेकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, चूंकि जिस तरह से जला करके मारा गया है, गला दबा करके मारे गए हैं, घटनास्थल से पुलिस को एक चाकू भी मिली है जो कि बताया जा रहा है कि उस चाकू से जो गर्दन पर प्रहार किया गया उसे कंफर्म किया गया कि वो महिला मर गई, तब ले जाकर के जंगल में जलाया गया। तो दहेज सहित कई बिंदुओं पर पुलिस ने जांच शुरुआत की, तो सब तक जानकारी ये मिल पाई है कि दोनों ही परिवार में जो मृतिका है वो और सास ससुर के साथ उनके पति और मृतिका की भाभी के साथ बड़ा विवाद चल रहा था। आरोप लगाया गया कि जो मृतिका है उनका संबंध किसी और के साथ है और इसकी वजह से वो घर परिवार को धोखा दे रही है। समझाने के बाद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा रांची पुलिस ने ना सिर्फ समय बड़ी कामयाबी मिली है। जिस शव को 3 दिन पहले पहचाना नहीं जा सका था, उसे आज 3 दिन बाद उस चीजों को कह सकते हैं कि खुलासा कर दिया और उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो रांची पुलिस की भी सराहना होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।